ओम शांति। 22 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करें और उससे धारणा में लाएं। एक एक पॉइंट अगर रोज का धारणा में आ जाए तो हम संपूर्णता की स्टेज को स्वतः प्राप्त कर लेंगे और हमारी स्व उन्नति होती रहेगी। तो आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए स्व उन्नति पर अटेंशन देना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं बाबा का नूरे रतन हूँ। अंतर्मुखी होकर एक बाबा को अपने नैनों में समाकर, एक बाप की याद में समाये रहकर जो भी कंप्लेन है, जो भी परेशानियां हैं, उनको समाप्त करके अपनी विशेषताओं को सेवा में लगा करके और हर कर्म शानदार करते हुए ईश्वरीय शान में रहने वाले नूरे रतन वरदान के अधिकारी बनते जा रहे हूँ। ये ईश्वरीय शान है कि उस ईश्वर को अपने नैनों में समा लेना और ये रूहानी नूर को सारे विश्व में फैलाते रहना। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। लाइट हाउस माइट हाउस की विशेषता क्या होती है। लाइट और माइट हाउस की विशेषता है वो सरल चित्त होते हैं, भरपूर होते हैं, संतुष्ट होते हैं, दातापन का भाव होता है। लाइट का मतलब होता है हल्का, लाइट का मतलब होता है रोशनी, लाइट का मतलब होता है ज्ञान, तो माइट का मतलब होता है शक्ति। लाइट है ज्ञान स्वरूप और माइट है योग स्वरूप। ये दोनों शक्तियां जब मिल जाती हैं तो हम विश्व की सेवा करके पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह और भी विशेषताएं हैं लाइट और माइट की। तो ये स्टॉक मेरे अंदर कितना फुल है वो चेक करेंगे और इसकी विशेषताओं को धारण करेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं स्व उन्नति के लिए। स्व उन्नति के लिए पहला पुरुषार्थ रहेगा कि हमें धारणा करनी है। धारणा क्या करनी है, तो बाबा ने धारणा के लिए इसी पर ही बताया कि स्व उन्नति पर ध्यान देना है, पुरुषार्थ कर बाप की डायरेक्शन पर चलना है। सदा ही यही समझना है कि ब्रह्मा के द्वारा जो भी डायरेक्शन मिल रही है ये शिव बाबा की डायरेक्शन है। अगर कुछ अकल्याण भी हो जाता है तो बाप उसको कल्याण में परिवर्तन कर देगा। तो इस निश्चय से बाप की डायरेक्शन पर चल स्व की उन्नति करते रहना है। दूसरी धारणा करनी है ट्रस्टी अर्थात समर्पणता। तो बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बन जाओ, अपना सब कुछ बाप हवाले कर दो। ये अपनी सूक्ष्म में देखना है, अपने संस्कारों को और अपनी बुद्धि को भी तन मन धन के साथ मैंने कितना बाप को समर्पित किया है। फिर तीसरी धारणा है पवित्रता की धारणा। बाबा ने कहा इस संगम पर तुम्हें पवित्र बनना है। चौथी धारणा है वैराग्य की धारणा। तो बाबा ने कहा ये अंतिम समय है, समय बहुत थोड़ा है, सारी ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। तो इस तरह आज सारा दिन ये धारणाओं को बुद्धि में रखते हुए एक धारणा और बताई, जब भी भोजन खाते हैं जब बनाते हैं तो बाबा की याद में खाना और बनाना है, अर्थात बाबा को अपना साथ रखना है। इन धारणाओं पर अगर हम अटेंशन देते हैं तो हमारी स्व उन्नति होती जाएगी, तो हम भविष्य के ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। इसके साथ बाबा ने माया जीत बनने के लिए बाबा ने कहा कि माया के तूफान तो आएंगे, वो याद में नहीं रहने देंगे। माया के तूफान विघन डालेंगे, बेसमझ बना देंगे, लेकिन माया जीत बनने के लिए ज्ञान को इमर्ज रूप में रखना है, क्योंकि बाबा हमें अभी समझदार बनाते हैं। हमें अभी समझ मिली है हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण चोटी है, हम ब्राह्मण कुल के हैं। अपने नए जन्म को स्मृति में रखते ही माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा टाइटल्स को स्मृति में रखना है। तुम पांडव सेना हो लेकिन गुप्त हो, तो हम पांडव
के लिए ये गायन है कि पांडवों की जीत होती है। तो हमारी किस पर जीत होती है? माया पर जीत होती है। तो उन्होंने हथियार बता दिए हैं, हथियार और बाण की तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम माया जीत बनने के लिए अपने टाइटल को स्मृति में रखें और अपने ब्राह्मण जन्म को भी स्मृति में रखें। इसके साथ है याद। एक बात को याद करने से ही बाबा ने कहा कट उतरती है। याद करने की विधि बताई, एक्यूरेट याद। जब हम एक्यूरेट याद रखते हैं, सदा बाप की याद में रहते हैं, तो इससे चेहरा चमकता है, अर्थात रूहानियत फेस पर दिखाई देती है, खुशनुमा रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, बुद्धि भटकती नहीं है, सुख की फीलिंग अंदर से होती है और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो ये याद से प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो याद स्वतः हो जाएगी। दूसरी विधि बताई अशरीरी। अशरीरी बनने की भिन्न भिन्न विधियां बताई। एक है कर्म योगी। जब आप ऑफिस में जाते हो, जब कोई कर्म करते हो, तो थोड़ा सा समय निकालकर एकांत में बैठ जाओ और देह से न्यारे हो जाओ। बाबा जैसे कि बुद्धि की डोरी खींच लेता है, सब कुछ भूल जाओ। तो ये है अशरीरी बनने का अभ्यास। कर्म क्षेत्र में करते रहना है, बैठे बैठे गुम हो जाएंगे, दूसरे को भी ये आभास होगा कि ये देह से न्यारा है। दूसरी विधि बताई है कर्म योगी अशरीरी बनने की, देही अभिमानी। बाबा ने कहा जितना तुम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे उतना तुम मेरे पास आ सकते हैं। इसलिए देह के संबंध, देह की दुनिया, देह के धंधों को छोड़कर मुझे याद करो, क्योंकि ये सारा ही परपंच है, देह का संसार है। चाचा मामा काका जैसे मकड़ी का जाला है, वो अपने आप ही जाला बनाती है और अपने आप ही हप करती है। तो ये देह के सारे संस्कारों को, संबंधों को, धंधे को, देह को, सबको हप करके अपने आप को अशरीरी बनाकर बाप के प्यार में खो जाओ। तो ये अशरीरी बनने की विधि बताई, देही अभिमानी बन जाओ। उसके बाद अशरीरी बनने की विधि बताई मर जीवा। अपने नए जन्म की स्मृति में रखो, आप मुए मरगी दुनिया, तो सारी दुनिया खुद ही भूल जाएगी। इसके साथ साथ यात्रा के लिए बोला बाबा ने, जितना यात्रा में रहेंगे, प्रैक्टिकल यात्रा हम करते हैं जिससे आत्मा के पाप कट जाते हैं। और यात्रा करने की विधि है स्वधर्म में स्थित हो जाना। जैसे हम आत्मिक स्मृति में, आत्मा के शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, तो हमारी यात्रा शांति धाम और सुख धाम की शुरू हो जाती है, जिससे हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। फिर है संबंध। पिता के संबंध से हमें भविष्य के सुख का, ऊंच पद का अधिकार मिलता है, बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। वो रूहानी माशुक है। इस संगम पर हम बच्चे बाबा के रूहानी आशिक है। उस पिता के साथ, उस माशुक के साथ हम बच्चों की सच्ची प्रीत है। उस सच्ची प्रीत होने के कारण उसके सिवाय जब हम किसी और को याद नहीं करते हैं तो आत्मा की उन्नति हो जाती है। और वही टीचर है, वो टीचर है प्रैक्टिकल में हमें आकर के राजयोग सिखाते हैं। इस ज्ञान से सारी दुनिया ही रिजुविनेट हो जाती है। हम मास्टर बीज रूप बन जाते हैं, हमारे में ही सारा ज्ञान आ जाता है। इस पढ़ाई से ही हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाते हैं। इस पढ़ाई में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया गया। इस ज्ञान को बाप द्वारा, बाप के दिए हुए ज्ञान को सुनने से या धारण करने से सब कुछ इस ज्ञान में आ जाता है। फिर वो सतगुरु आकर के पति से पावन बनाते हैं, हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। जब हम पावन बन जाते हैं तब हमें अपने साथ ले जाते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो भी बाप की याद आएगी कि स्वर्ग में घोर सोच रहा था, हम स्वर्गवासी थे, सतो प्रधान थे, श्रेष्ठाचारी थे, एक धर्म, श्रेष्ठ धर्म था, श्रेष्ठ कर्म थे। मध्य में आए रावण का राज्य शुरू होता, अनेक धर्म हो जाते हैं तो धर्म और कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। 84 जन्म लेते लेते हम सीढ़ी उतरते आते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें समझ देते हैं, जिससे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, देवता धर्म की स्थापना होती है। और सर्विस में बिजी रहना है तो बाबा ने कहा तुम्हें स्पिरिचुअल नॉलेज दूसरों को देनी है, दूसरों का कल्याण करना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, इसका राज बताना है। धर्म और कर्म श्रेष्ठ कैसे होते हैं इसका बताना है और चक्र का ज्ञान देना है। ओम शांति।